साल 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर अभी से तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से अभी से जेडीयू के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है। पूरा प्रयास है कि जनता के सामने एकजुट होकर एनडीए को दिखाया जाए। यह नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश हो रही है कि इंडिया गठबंधन में टकरार है, लेकिन एनडीए सिर्फ जनता के लिए काम करती है। इस चुनाव में एनडीए कुछ खास योजनाओं के जरिए भी बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। बात चाहे आयुष्मान भारत योजना की हो या फिर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जनता को समझाया जाए कि राज्य का विकास एनडीए सरकार के साथ ही हो सकता है। इन तमाम योजनाओं के अलावा ऑपरेशन सिंदूर को भी बीजेपी एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल करने वाली है। सभी को यह भी बताया जाएगा कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के एक डेलीगेशन के प्रमुख बनकर कई देशों के दौरे पर गए थे। जातीय जनगणना को लेकर भी एनडीए अब ज्यादा ताकत के साथ जमीन पर उतरने वाली है। अभी तक तो बीजेपी इस मुद्दे पर थोड़ा असहज थी, विपक्ष लगातार दबाव भी बना रहा था, लेकिन अब जब केंद्र ने ही जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया है, ऐसे में बीजेपी अब न सिर्फ इसका क्रेडिट लेना चाहती है, बल्कि जातीय राजनीति का केंद्र बने बिहार में इसका भरपूर फायदा भी उठाना चाहती है। बीजेपी नेता कहते हैं, हमारे पास कुल 16 यादव चेहरे हैं। आरजेडी जब भी यादवों की बात करती है तो इसका मतलब सिर्फ एक परिवार होता है, लेकिन एनडीए खेमे में हर जाति, हर बैकग्राउंड का आदमी ऊपर उठ सकता है। पिछले कई सालों से जैसी बिहार की राजनीति चल रही है, यहाँ पर सवर्ण जाति वाले बीजेपी के साथ रहे हैं, यादव और मुस्लिम आरजेडी के साथ, और कुर्मी तथा अति पिछड़ा जाति नीतीश कुमार के साथ रही है। जातियों के अलावा बीजेपी महिलाओं को भी एक बड़े वोट बैंक के रूप में देख रही है। मानकर चला जा रहा है कि नीतीश कुमार की छवि और पीएम मोदी की योजनाओं की वजह से आधी आबादी भी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। इस बारे में एक बीजेपी नेता का कहना है कि अब पैदा होते ही लड़की के बैंक अकाउंट पर पैसा जाता है, उसके 9वीं क्लास में जाते ही एक साइकिल दी जाती है, 10वीं क्लास में आने पर फिर अकाउंट पर पैसा जाता है। महिलाओं के अलावा मखाना बोर्ड का गठन भी जेडीयू बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। अगर ये सभी समीकरण सकारात्मक सिद्ध हुए तो नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।